अभी सांसद महोदय आपके यहाँ आई हुई थी और ऐसे में जो है चूँकि अभी आप बैठक में भी शामिल थे, क्या जो है कहना चाहते हैं? अरे शादी ब्याह के उपरांत अगर कोई बर बहू को आशीर्वाद देने आएगा तो उसमें क्या कहना है। ये तो परंपराएं रही हैं। वो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं और मेरे परिवार में शादी हुई थी तो उसमें वो आई और बहुओं को आशीर्वाद दिया, शुभकामना दिया। और बैठक की जहाँ तक बात है वो तो दिफा की बैठक है, उसका मैं सदस्य है, उसका सांसद अध्यक्ष होता है, तो बैठक में हम लोग शामिल होते हैं। और ये आज से नहीं, मैं तो लगातार 2005 से दिफा की बैठक में, कभी राहुल गांधी के साथ, तो आज ये सांसद हैं इनके साथ, तो बैठक में हम लोग बैठते रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में आप विपक्ष के जो है कहीं ना कहीं यहाँ से जो है विधायक हैं, उसके बाद इस तरह से जो घनिष्ठता है कहीं ना कहीं जो है अमेठी की जनता को जो है इसको दूसरे रूप में देख रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर चीज़ को राजनीति से नहीं देखा जाता और मुझे जहाँ तक मेरा ज्ञान है कि जो जिस स्तर का व्यक्ति होता है, जैसे गाँव का प्रधान है तो वो अपने गाँव में बसपा के भी कार्यकर्ता को निमंत्रण दे, कांग्रेस के भी देता है, भाजपा सबके, तो इसमें हर चीज़ को दलीय भावनाओं से और उसमें नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक अच्छी व्यवस्था है, ये इस तरह की परंपराएं रहनी भी चाहिए। और हम लोग भी भाजपा के यहाँ भी तेजभान जी के यहाँ दुख पड़ा, हम उनके यहाँ गए, दुर्गेश जी के यहाँ अभी तिलक थी, हम उनके यहाँ गए, हमारे यहाँ तिलक थी, सारे लोग, सारे दल के लोग आए, बसपा भाजपा कांग्रेस सबके लोग आए। तो ये आना जाना शादी ब्याह में ये तो एक सामाजिक व्यवस्था है और इसका निर्वहन होता रहना चाहिए। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया और अखिलेश यादव को भी उन्होंने घेरा है, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर मैंने ट्वीट करके जवाब उनको दे दिया है और हमको लगता है कि उनको शायद ज्ञान नहीं होगा। अभी चंद दिन पहले ही वो कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने लिया है, तो अभी उनको पता नहीं होगा कि हम लोग राहुल गांधी के साथ किस हद तक खड़े रहे हैं और उनकी राहुल गांधी की 3 जीत में किस तरह से हम समाजवादी लोग का बूथ से लेके जिले स्तर तक का नेता किस तरह से खड़ा रहा है। और उसके पहले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व में माननीय सोनिया गांधी जी के साथ भी समाजवादी पार्टी का व्यक्ति खड़ा रहा है। और किसी सरकारी कार्यक्रम में जाना किसी दल से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जिस कार्यक्रम की उन्होंने वीडियो लगाई है वो कार्यक्रम भी सरकारी था, सड़कों का लोकार्पण था, एक यहाँ फायर स्टेशन बना था उसका लोकार्पण था। जिन सड़कों का लोकार्पण था उन सड़कों को समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने स्वीकृत कराया था। और सरकारी कार्यक्रम में जाना, अब इस तरह से कहें कि भाजपा की सरकार हम विधानसभा में न जाएँ, इसलिए उनकी सरकार बन गई, वहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो ये सब एक व्यवस्थाएँ हैं। शायद वो सांसद भी रहे, हमको लगता है प्रदेश अध्यक्ष जी कांग्रेस के, तो उनको ये पता होना चाहिए कि जब वो सांसद के रूप में दिफा की बैठक का संचालन कर रहे होंगे, अध्यक्षता कर रहे होंगे, तो उस समय अगर कई दल के वहाँ विधायक रहे होंगे तो सब उसमें आते रहे हैं। और आप लोगों को भी याद होगा कि यहीं प्रभारी मंत्री आदरणीय स्वर्गीय ये पांडे जी थे, राजा राम पांडे जी, कमाल अख्तर जी, यहीं कांग्रेस के विधायक थे, डॉक्टर मुस्लिम थे, राधे श्याम धोबी जी थे, सभा के वो बैठकों में आके बैठते थे, चाहे वो लैपटॉप वितरण का सरकारी कार्यक्रम रहा हो, चाहे समीक्षा बैठक रही हो। तो सरकारी कार्यक्रमों में जाना आना एक लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और लोकतंत्र की व्यवस्था भी है। भैया, अभी हाल ही में जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने कहा कि जो है ये अब यहाँ पर बड़े दिल वाले को चुनेगी जो है अमेठी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? एक अलग संकेत दिया उन्होंने। देखिए, मेरी मांग तो, मैं जब से जनप्रतिनिधि के रूप में इस क्षेत्र की जनता हमें निर्वाचित कर रही है तब से मैं ये मांग कर रहा हूँ कि यहाँ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होना चाहिए। बाकी पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा कि किस तरह से चुनाव लड़ना है, किसका लड़ना है, और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो बहुत मजबूती से हम लोग जुटाने का प्रयास करेंगे। जो है उस पर आपने जवाब देते हुए कहा है, फेसबुक पर लिखा था, सोशल मीडिया पर, कि जो है ऐसे करेंगे तो MLA MP इनको दूरबीन लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे में क्या जो है लगता है, वैसे भी उनकी जो है पार्टी की, हमको लगता है कि 2009 में 23 सांसद कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में थे और आज 15 साल से कम हुआ है, 14 साल में, और 4 साल और भी घटा दिया जाए जो चुनाव हुआ, तो 10 साल में एक सांसद उत्तर प्रदेश में बचा है। और जहां उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में जब मैं विधायक होके गया तो 26 विधायक या 27 विधायक जीते थे, 17 में 7 विधायक जीते कांग्रेस के और आज 2 विधायक जीते हैं। तो ये मैं जो कह रहा हूं, अगर यही स्थिति रही तो उसमें कोई गलत बात तो मैंने कही नहीं है। इकाई में सांसद और
पहुंच गए हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी हो उसके 2 विधायक हों 403 में, तो क्या परसेंटेज आता है? तो ये तो आप दूरबीन से तो अभी भी विधानसभा में बैठते हैं तो ढूंढना पड़ता है कि कहाँ है कांग्रेस के विधायक। भैया लोकसभा में जो है आप गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लड़ी थी, तब भी जो है यहाँ से कांग्रेस हारी थी। अब आपको समाजवादी पार्टी पे अगर प्रत्याशी आता है किस तरीके से कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हार जीत ये लगा रहता है राजनीति में। राजनीति में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो राजनीति कर रहा है जो हारा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हारे हैं, इंदिरा गांधी जी हारी हैं, संजय गांधी जी हारे हैं, बहुत बड़े माधवराव सिंधिया जी, बहुत बड़े बड़े चेहरे हारे हैं चुनाव। तो चुनाव हार जीत होना एक ये व्यवस्था का अंग है। कभी भी राजनीति नहीं हारना चाहिए चुनाव हारने के बाद। बस मैं इस पर इतना केवल कहूँगा, और इतना ज़रूर कहूँगा कि समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी तो सबसे मजबूती से लड़ेगी और एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगा। भैया 20 सालों से समाजवादी पार्टी ने यहाँ से गांधी परिवार से गठबंधन रखा है अमेठी में स्पेशली, तो जिस तरह से इन 10-15 दिनों में बयानबाजी हो रही है, क्या 2024 के लिए कोई संकेत माना जाए इसे? अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका जवाब देंगे और ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि कहाँ क्या होगा। लेकिन हमारी व्यक्तिगत अपनी मांग ये लगातार रही है पिछले 15 सालों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से, और इसके पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी से, कि अमेठी में समाजवादी पार्टी का लोकसभा में प्रत्याशी होना चाहिए। इसकी मांग मैं लगातार करता रहा हूँ। थैंक यू।